हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने मेरे जो बाकी लेक्चर है वो आपने देखे होंगे, वो आपने समझे होंगे, आपको उनसे कुछ फ़ायदा मिलेगा। आई होप सो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, जो बोग्स कंपोनेंट्स है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट, ये इनको बोग्स कंपाउंड्स कहते हैं। इन्हीं के आज कंपोजिशन हम पढ़ेंगे और इनकी फंक्शंस, इनका काम क्या है, यही हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स। द प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड जो पोर्टलैंड सीमेंट के होते हैं वो क्या होता है? एक तो होता है सबसे पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी फॉर्मूला है 3CaSiO2, नेम एलाइट, सिंबल है C3A, और उसकी परसेंटेज क्या होती है? 30 to 50%। C3A इसकी सिंबल है, एलाइट नेम है इसका, और फॉर्मूला ये रहा इसका। दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला 2CaOSiO2, बिलाइट C2S, और इसकी परसेंटेज क्या होती है हमारे पास? 20 to 45%। उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3, सिलाइट C3A 8 to 12% इसकी परसेंटेज होती है सीमेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट 4CaOAl2O3 Fe2O3, फिलाइट C4AF, सिंबल है इसका, और 6 to 10% इसकी परसेंटेज रहती है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब मैंने खाली इनका बता दिया कि इतना इनका कंपोजिशन क्या है, नेम क्या है, सिंबल क्या है, परसेंटेज कितनी होती है। अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कि थोड़ा सा तो चलते हैं आगे। इनकी जो फंक्शंस हैं, इनकी जो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आगे बता दूंगा। इसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। बिसाइडस कह रहा है कि बिसाइडस मेजर कंपाउंड्स माइनर कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्मड दैट आर सोडा है Na2O एंड पोटाश। कह रहा है कि ये जो बड़े बड़े कंपाउंड्स, इसके अलावा और भी छोटे छोटे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सोडा होता है Na2O एंड पोटाश K2O, ये भी हमारे माइनर कंपाउंड्स में आते हैं, इसमें ये भी फॉर्म होते हैं। दीज टू माइनर कंपाउंड सोडा एंड पोटाश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट कंटेंट एंड सीमेंट बोर्ड। कह रहा है कि जो सोडा एंड पोटाश हमारे माइनर कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट में, रेस्पॉन्सिबल है किस लिए? एफ्लोरेसेंस क्रिएट करने के लिए सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट मोटार में। एफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है मैंने। एफ्लोरेसेंस कहते हैं, एफ्लोरेसेंस इज अ माइग्रेशन ऑफ साल्ट टू द सरफेस ऑफ अ पोरस मटेरियल वायर इट फॉर्म्स अ कोटिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग ऑफ इंटरनली हेल्ड साल्ट इन वाटर। द वाटर विद द साल्ट माइग्रेट्स टू द सरफेस देन इवैपोरेट लीविंग अ कोटिंग ऑफ साल्ट। आपने कहीं भी जगह पे देखा होगा, मैं आपको पहले सिंपल भाषा में बताऊंगा। आपने कहीं जगह पे देखा होगा सीमेंट कंक्रीट के ऊपर एक सफ़ेद सी परत लगी हुई है, सफ़ेद वो नमक जैसी परत लगी होती है। अगर इसको हम हाथ लगाते हैं वो हाथ पे लग जाती है वो सफ़ेद परत, वो एफ्लोरेसेंस होती है। साल्ट जो होता है, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपली माइग्रेशन ऑफ साल्ट टू द सरफेस ऑफ अ पोरस मटेरियल वायर इट फॉर्म्स अ कोटिंग। एक कोटिंग, सफ़ेद कोटिंग सी लग जाती है कंक्रीट के ऊपर या सीमेंट कंक्रीट के सीमेंट मोटार के ऊपर, उससे हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। It is found that ordinary cement achieves 70% of its final strength in 28 days and 90% in 1 year। कह रहा है कि ये हमें पाया गया है, हमने ये इसमें रिसर्च के बाद ये पाया गया था कि 70% जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, वो 28 डेज में 70% जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी फाइनल स्ट्रेंथ की 70% जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में आ जाती है, और बाकी जो 90% स्ट्रेंथ है वो 1 साल में आ जाती है। ठीक है। द स्ट्रेंथ इन अ सीमेंट इज मेजरली डिपेंड्स अपॉन द बोग कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट वेरीज सिग्निफिकेंटली विद द प्रोपोर्शन ऑफ 4 बोग कंपाउंड्स। कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है इस सीमेंट की, वो मेजरली डिपेंड किस पे करती है? बोग
कंपाउंड्स पे जो हमने अभी नाम पढ़े हैं C2S, C3S, C3A और C4AF, ये जो है इसी को बोग कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो बोग्स कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट C3S, 30 to 50% इसकी परसेंटेज होती है इसमें, ठीक है। ये हमारा पहला है। कह रहा है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सिट्रंगथ कंपाउंड। कह रहा है कि ये एक वेरी गुड सिट्रंगथ कंपाउंड इसको भी माना जाता है। इट इनेबल्स द क्लिंकर टू ग्राइंड ईजिली, ये इनेबल करता है जो क्लिंकर होते हैं हमारे पास, सीमेंट क्लिंकर्स है, वो ईजिली ग्राइंड हो सके। इट हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट्स हाई हीट एंड डेवलप हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ये हाई हीट जनरेट करता है, रैपिडली हाइड्रेट होता है और हाई हीट जनरेट करता है और डेवलप करता है अर्ली स्ट्रेंथ और अर्ली हार्डनेस। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए, ठीक है दोस्तों। फ्रीजिंग आपको पता है, फ्रीजिंग किसे कहते हैं, फ्रीज होना, और फिर उसको अनफ्रीज होना, उसको थॉइंग कहते हैं, ठीक है। राइजिंग ऑफ C3S कंटेंट बियॉन्ड स्पेसिफिक लिमिट, द हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज। कह रहा है कि अगर हम सर्टेन लिमिट के ऊपर हम C3S कंटेंट को बढ़ाएंगे, रेज करेंगे, तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जितना हम C3S बढ़ाएंगे उतनी इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन भी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज होगी। द हाइड्रेशन ऑफ C3S इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर 7 days स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। जो C3S की हाइड्रेशन है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, 7 day हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। इसके लिए C3S बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The C3S is responsible not only for the gain of strength in early days but contributes considerably up to 28 days। कह रहा है कि ये खाली हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ के लिए नहीं है। C3 जो रेस्पॉन्सिबल है नॉट ओनली गेन द स्ट्रेंथ एट अर्ली डे बट कंट्रीब्यूट्स कंसिडरेबली फॉर 28 डेज की स्ट्रेंथ के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। इट इज़ द ओनली कंपाउंड विच हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन 28 days strength. It is responsible for gain of strength from 24 hours to 28 days where it contributes maximum up to 14 days। कह रहा है कि ये जो हमारे पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है 28 डेज स्ट्रेंथ में, C3S का, और ये रेस्पॉन्सिबल है गेन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम 24 आवर्स टू 28 days where it contributes maximum up to 14 days तक। हाइड्रेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसका 500 जूल्स पर ग्राम। ये आप याद रखेंगे कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है, 500 जूल्स पर ग्राम, ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे। इसके बाद दूसरा डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, डाइकैल्शियम सिलिकेट जो है हमारे पास C2S, बेलाइट जिसको कहते हैं, उसको पहले एलाइट कहते हैं, इसको बेलाइट कहते हैं, ठीक है। It hydrates and hardens slowly and takes long time to add to the strength. It is responsible for the ultimate। ये जो हमारे पास C2S है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है। इसका होना अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम लेता है, स्लोली हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, स्लो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये टाइम लेता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर एड स्ट्रेंथ, ठीक है, लॉन्ग टाइम लेता है ये। इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इसकी वजह से केमिकल अटैक हमें कम होते हैं। ये केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। केमिकल अटैक जो हमारे होते हैं सीमेंट में, कंक्रीट में, ये उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। राइजिंग C2S कंटेंट इन सीमेंट रिड्यूस द अर्ली स्ट्रेंथ। अगर हम 45% से ज़्यादा C2S का कंटेंट, C2S का जो कंटेंट 45% से ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। अगर हम इसको रेज करेंगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। Raising C2S content decreases the resistance of freezing and thawing at early ages and decreases heat of hydration। दूसरा पॉइंट इसी के साथ भी यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम C2S कंटेंट को रेज करेंगे तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग और थॉइंग में वो भी कम होगी एट अर्ली स्टेज। और हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ऑलरेडी बोला मैंने, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कम है, ये स्लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है। एट अर्ली डेज C2S has little influence on strength and hardness।
वायर आफ्टर अ ईयर इट इज कंट्रीब्यूशन इज सेम एज C2S इन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। कह रहा है कि अर्ली डेज में, पहले दिनों में, जैसे कि फर्स्ट 7 डेज होता है, 28 डेज होता है, तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम है। किस में? स्ट्रेंथ और हार्डनेस में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इन फर्स्ट सम डेज, फर्स्ट अर्ली डेज या 7 डेज कह सकते हैं या 28 डेज कह सकते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, इसका कंट्रीब्यूशन भी सेम उतना ही जितना C3S का है। फिर ये बराबर होता है C2S इज इक्वल टू C3 आफ्टर 1 ईयर। द C2S इज अ स्टेबल कंपाउंड बिकॉज इन अ लो हीट सीमेंट C2S कंटेंट इज मोर एज लो हीट सीमेंट इज स्टेबल सीमेंट विद रेस्पेक्ट टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ। कह रहा है कि C2S जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? स्टेबल कंपाउंड है बिकॉज इन अ लो हीट सीमेंट C2S कंटेंट इज मोर। क्यों? लो हीट सीमेंट जो होता है जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है उसमें C2S की कंटेंट ज़्यादा होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें C2S का कंटेंट ज़्यादा होगा वो लो हीट सीमेंट ही होगा ना, क्योंकि इसका जो ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लो स्लो हार्डनेस और हाइड्रेशन स्लो है, तो उसकी हीट ऑफ बिकॉज C2 कंटेंट इज मोर इन लो हीट सीमेंट। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ C2S स्टार्ट्स फ्रॉम 14 डेज एंड रिमेन्स अप टू 1 ईयर एंड सो ऑन। जैसे मैंने अभी कहा कि 7 डेज तक इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम है, 14 डेज तक इसका इन्फ्लुएंस कम है। इसका इन्फ्लुएंस किसके बाद ज़्यादा स्टार्ट होता है? 14 डेज के बाद। आफ्टर 14 डेज अप टू रिमेन टू 1 ईयर एंड सो ऑन, इसके बाद कंट्रीब्यूशन इसका स्टार्ट होता है। आफ्टर 28 डेज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ इज ड्यू टू C2S। आफ्टर जो 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट में, हमारे कंक्रीट मोटर में, कंक्रीट स्ट्रक्चर में, वो किसकी वजह से आती है? C2S 28 डेज के बाद। द हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका भी याद रखेंगे आप, 260 जूल पर ग्राम है। कितना है? 260 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है। उसका कितना था? 500 जूल पर ग्राम, इसका है 260 जूल पर ग्राम। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट की परसेंटेज होती है हमारे पास C3A, इसकी परसेंटेज है 8 to 12%। इट रैपिडली रिएक्ट्स विद वाटर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्लैश सेट ऑफ फाइनली ग्राउंडेड क्लिंकर। ये जैसे ही वाटर की कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। रैपिडली रिएक्ट्स विद एंड रैपिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेट ऑफ फाइनली ग्राउंडेड क्लिंकर। द फ्लैश सेट प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज क्लिंकर इज प्रिवेंटेड बाय रिटार्डर की वजह से। 2 to 3% हम जिप्सम ऐड करते हैं इसमें। कह रहा है कि हम इसका जो सीमेंट की जो फ्लैश सेट प्रॉपर्टी है वो हम प्रिवेंट करते हैं किससे? बाय एडिंग ए रिटार्डर। रिटार्डर कौन सा हमारे पास? जिप्सम, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था आपको कि जिप्सम हम इसको ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ क्लिंकर। जब हम इसको क्रैश करते हैं बॉल, उसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं 2 to 3% रिटार्डर, फ्लैश सेट से बचने के लिए। लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है ये। क्या है? लीस्ट स्टेबल कंपाउंड बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वेरी लेस ड्यूरेबल विद रेस्पेक्ट टू ससेप्टेबल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर। कह रहा है कि हम जो मोस्ट स्टेबल कौन सा है? C2S, क्योंकि उसमें लो हीट है, लो हीट सीमेंट है वो। ये जो है ये हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से ये बहुत ही लीस्ट स्टेबल है और इसकी वजह से ये बहुत ही कम ड्यूरेबल है और इसकी वजह से ये ससेप्टेबल रहता है, मतलब इसमें खतरा रहता है क्रैक्स का। इसका ये क्रैक्स का खतरा रहता है इसमें। एनी सीमेंट हैविंग C3A कंटेंट मोर इज लायबल टू सल्फर अटैक। कह रहा है कि जो कोई भी सीमेंट होता है, हमारे पास सीमेंट के कितने टाइप्स है वो मैं आगे पढ़ाएंगे और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो जितने भी हमारे पास सीमेंट के टाइप्स हैं, अगर उसमें सीमेंट का C3A का कंटेंट ज़्यादा हो तो वो लायबल होता है किसमें? उसमें खतरा होता है किसका? सल्फर अटैक का। It contributes in 24 hours strength after addition of water, but it contributes। कह रहा है कि इट कंट्रीब्यूट्स, इसका कंट्रीब्यूशन जो है सो स्टार्ट होता है जैसे ही पानी से मिला, इसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली आप समझ लीजिए कि फ्लैश सेट की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जैसे ही इसमें पानी मिलाया वो स्टार्ट हो जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन अर्ली 24 आवर्स में, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कम है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे देखेंगे आप, हीट ऑफ हाइड्रेशन है 865 जूल पर ग्राम। ये भी आप याद रखेंगे। इसका फिर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, इंक्रीजिंग रेट में बताइए, डिक्रीजिंग रेट में बताइए कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजिंग रेट में कितना है, तो ये आप याद रखेंगे कितना है। ठीक है, पहले का था 500, फिर इसके बाद 260, अब इसका 865 जूल पर ग्राम। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट जो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्राइट C4AF, और इसकी परसेंटेज क्या होती है हमारे पास? 6 to 10%।
इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एज कम्पेयर टू C2S बट लेस देन C3A। ये भी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन C2S से कम है और C2S से ज़्यादा है, सॉरी C2S से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, लेकिन इससे C3A से कम है। इट्स कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ इज वेरी लेस। इसका कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ में बहुत कम है, ये हम बहुत ही कम, मतलब इसका जो यूज़ है C4AF का, ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ हैविंग कंट्रीब्यूशन विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिंग वाटर टू द, इसका कंट्रीब्यूशन विद इन 24 आवर्स, जैसे C3A का है लेकिन उसका कम है, इसका भी कम है लेकिन 24 आवर्स में ही है, आगे नहीं है। आगे का काम किनका है? C3S और C2S का। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन आप याद रखेंगे 420 जूल्स पर ग्राम। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे बॉक्स में बनाया था। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे लिखा है मैंने 3 डेज़, 90 डेज़ और 13 ईयर्स का है। C3A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है यहाँ पे C3S का, पहले C3S का देखेंगे, 3 डेज़ में 242 कम है ना, उसके बाद 90 डेज़ में 443.72, 13 ईयर्स में 509.696। C2S का उससे भी कम है, फर्स्ट 3 डेज़ में 50.16 और उसके बाद 175.66, उसके बाद 246.62। C3A का मैंने बोला था, C3A बहुत ही रैपिडली, इसका हाइट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, 886। उसके बाद 90 डेज़ में 1299 यानी कि 1300 के आसपास में, उसके बाद 13 ईयर्स में 1354.32। C4AF सेम एज, मतलब C2S से ज़्यादा और C3A से कम, हमें पढ़ाया था पिछले, 288.42 और उसके बाद 90 डेज़ में 409.64 और 13 ईयर्स में 426.36। ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा इनका। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखें, फिर आप आराम से इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा था, यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बोक्स कंपाउंड इफ इक्वल अमाउंट ऑफ ईच इज कंसिडर्ड विल बी फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये रहा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले C3A 865 जूल्स पर ग्राम, उसके बाद C3S का आता है कितना, 865 जूल्स पर ग्राम, C4S 420, सॉरी ये यहाँ पे 500 होगा, C3S का है 500 जूल्स पर ग्राम। C3S का कितना है, ये यहाँ पे गलत हुआ है, 865, 500 जूल्स पर ग्राम है। उसके बाद C4AF का 420 है, C2S का 260 जूल्स पर ग्राम, यहाँ पे गलत हुआ। ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले ले, मैं इसको एक बार इसको रब करता हूँ यहाँ पे, ये है 500 जूल्स पर ग्राम। नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू।